दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। और ये होमवर्क क्वेश्चन था मॉर्निंग का। किसने ट्राई किया है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? कोई है जिसको इसका आंसर आया है? ऐसा एनीवन? किसी को इसका आंसर आया है क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 6। इसमें पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 क्या है? कर रहा है कोई? किसका आया है? किसी का आया है क्या? चलो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले वाला लेवल, बड़ा वाला लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसमें तो फैक्टर आने, इसमें कोई फैक्टर निकलते के देखते हैं। इन दोनों में कुछ दिख नहीं रहा तो मैं इसको 1 माइनस एक्स एज इट इज रख रहा हूँ। लेकिन इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ से माइनस एक्स का कॉमन निकाल लेता हूँ। तो आंसर बनेगा मेरा 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट का पावर 6 है। फिर से एक बार अगर मैंने 1 माइनस एक्स को कॉमन लिया तो ये मेरा क्वेश्चन दिख रहा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू द पावर 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब दोनों को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो इन दोनों इक्वेशंस में, तो यहाँ पे तुमको ऐसा दिखेगा कि दोनों भी ब्रैकेट के पावर है। और जब भी दोनों भी ब्रैकेट के पावर होते हैं, हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा है कैसे करेंगे सॉल्व इसको। फिर सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जब दोनों के भी पावर रहेंगे? सर जनरल फॉर्म लेंगे दोनों मॉर्निंग का। में हमने देखा जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा दोनों का भी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 6 आर आर वन, ये बन रहा है 6 आर टू, दोनों का भी 6 है, राइट। उसके बाद माइनस है इसीलिए -1 का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 6, और यहाँ पे भी माइनस मतलब एक्स का पावर CR1, ये R1 रहेगा तुम्हारा। और यहाँ पे भी क्या बनने वाला है तुम्हारा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का पावर क्या लिखो? R2। नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने इसको? ये R1 जाएगा ना, ओनली R1, ये R1 राइट। अब दोनों को जोड़ दो। फिर यहाँ पे मैं ऐसा लिख लेता हूँ 6 टाइम्स CR1, 6 CR2 -1 के पावर में R1 प्लस R2। यहाँ पे भी माइनस था इसीलिए दोनों को मैंने साइड ले लिया, और मेरा x का पावर दिख रहा है, x के पावर में R1 प्लस R2 आ गया, R1 प्लस 2R2 आ गया। ये रहा मेरा जनरल टर्म। अब ये जो जनरल टर्म अपन ने देखा है, तो क्या चाहिए मेरे को? x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए यहाँ पे? x का कोएफिशिएंट चाहिए अपने को 7। तो रख दो। फिर क्या बनेगा? R1 प्लस 2R2 का वैल्यू 7 चाहिए। दोनों भी से बड़े नहीं हो सकते, तो कॉम्बिनेशन बना के रख दो। फिर क्या क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6। अगर R1 अगर तुम्हारा 0 हो गया तो R2 7/2 बन रहा है, जो काम का नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है इसीलिए, तो ये गया काम से, 0 नहीं आएगा। 1 रख के देखो, अगर तुमने 1 रखा तो 7 माइनस 1 बन रहा है 6, तो R2 का वैल्यू बन रहा है 3, तो 1,3 पहला आंसर करेक्ट है। अगर तुमने 2 रखा तो काम नहीं करेगा क्योंकि 7 माइनस 2 5 बनेगा। उसके बाद 3 रख के देखो, 7 माइनस 3 बनता है 4, 4/2 बनता है 2, तो 3,2 ये आंसर रहेगा तुम्हारा। 4 के लिए काम नहीं करेगा। 5 के लिए चेक करो, 7 माइनस 5 बनता है 2, 2 डिवाइड बाय 2 बनता है 1, तो ये भी चल जाएगा। और लास्टली यहाँ पे अगर तुम 6 रख रहे हो तो काम नहीं करेगा। तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे पास? वी हैव 3 कॉम्बिनेशंस। तो कैसे निकालेंगे कोएफिशिएंट इनके? फिर इसके वैल्यूज रख दो। फिर तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? 6CR1 मतलब 6C1 इंटू 6C3, और बन रहा है -1 के पावर में दोनों का सम। 3 + 1 बन रहा है तुम्हारा 4, प्लस ये देखो 6CR2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू 3, 6C2, और ये -1 का पावर दोनों का एडिशन है, 3 + 2 बनता है 5, तो आ गया तुम्हारा 5। एंड लास्टली प्लस 6C5, 6C1 -1 के पावर में बन रहा है 6। इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आई गेस कितना बोला था मॉर्निंग में मैंने? कुछ बोला था शायद 456। 456 आंसर। तुम में से क्या किसी ने भी ट्राई नहीं किया था इसको? किसी का भी आंसर नहीं आया था? सर किसी ने भी जमा ट्राई नहीं नहीं था किया था वो। इस इक्वेशन? जमा नहीं था। देखो अब समझ में आया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम लोगों को दोनों के पावर्स देखने हैं, और पावर्स देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 15 in the expansion of 1 minus 3x plus 3x square minus x cube to the power 33 is। कौन कर रहा है अभी आंसर इसका? देखो और बताओ जरा क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं।
देख के क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए सबसे पहले? अब इस बार तुम अगर अंदर देख रहे हो तो यहाँ पे फैक्टर्स नहीं आएंगे। फैक्टर दिख रहे क्या कोई वहां पे? कोई फैक्टर्स है? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो जब भी फैक्टर्स नहीं आते तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा फिर? चेक करो ये कहीं किसी का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। एक बार वो भी चेक कर लो, वो वाली पॉसिबिलिटी भी एक बार चेक कर लो, कहीं ये किसी का क्यूब या स्क्वायर तो नहीं है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोएफिशिएंट को यस तुमने सर, ऑब्जर्व x किया, -3 का क्यूब है। ये -3, ये +3 और ये -1 है, और ऑल्टरनेटली प्लस माइनस चल रहा है। दिस इज नथिंग बट ये 1 - x का क्यूब है और उसका पावर 33 है। चेक करो, 1 - x का क्यूब यही तो नहीं आता है? 1 - 3x + 3x स्क्वायर - x क्यूब। इसका पावर घटाया, इसका पावर बढ़ाया, यहाँ पे x का पावर 0 था, फिर x का पावर 1 हुआ, फिर x का पावर 2 हुआ, फिर x का पावर 3 हुआ। ये बनने के बाद दोनों को ओपन कर दो तो आंसर बनेगा 1 - x के पावर में 99। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब 1 - x नॉर्मली सिंगल क्वेश्चन है जिसका x का डिग्री 1 है, तो मेरे को इसमें इस वाले इक्वेशन में क्या चाहिए था? x का पावर 15 चाहिए था। कैसे बनाओगे x का पावर 15 यहाँ पे? फिर इस बार ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या दिखेगा इसका? 99 C 15, और वहां पे भी -1 के पावर में 15। क्यों आया ऐसे? क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 था। तो फाइनल आंसर इज -99 C 15। ये रहा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आज का। फिर एक बार देखो, ऑब्जर्व करो, अगर कुछ रहा तो पूछो। क्वेश्चन की लेवल अच्छी है। वन मोर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। JEE 2014, वो भी एडवांस। ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन था। x⁻11 का कोएफिशिएंट चाहिए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² का पावर 4, ये वाला है 1 + x³ का पावर 2, और ये वाला है 1 + x⁴ का पावर है 12। ऑप्शंस आर 1051, सेकंड ऑप्शन 1106, ऑप्शन नंबर 3 1113, and option number 4 1120. These are your options. अब इसमें भी क्या है, एक ब्रैकेट नहीं है, तीन तीन ब्रैकेट है। फिर भाई एडवांस के क्वेश्चन लेवल अच्छी ही होती है, ये लेवल 5-6 में जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, सबसे पहले फंडे वही है, बस अब तक हम लोगों ने दो दो ब्रैकेट के लिए सॉल्व किया था, यहाँ पे तीन तीन ब्रैकेट के लिए सॉल्व करना है। तो करो, जनरल टर्म लिख दो पहले वाला का, तो आंसर बनेगा 4CR1। यहाँ पे क्या बनेगा? x² का पावर R1, ये बन गया पहला वाला। दूसरा वाला देखो, ये बनेगा तुम्हारा 2CR2, क्योंकि पावर 2 था यहाँ पे, 2CR2, और ये x³ का पावर R2 बनेगा। और वैसे ही मैं तीसरा वाला अलग पेन यूज कर लेता हूँ, ये बनेगा तुम्हारा 12CR3, और x के पावर में 4 का पावर कितना आएगा? R3। यहाँ तक सब ओके होंगे। अब इनको सेपरेट करते हैं, तो ये बनेगा 4CR1 पहले ब्रैकेट में, 2CR2 दूसरे ब्रैकेट में, 12CR3 तीसरे ब्रैकेट में, और x के पावर में ये बन रहा है तुम्हारा 2R1 + 3R2 + 4R3। ये गए तुम्हारे जनरल इक्वेशन। अब इन सारे इक्वेशन में हमसे क्या पूछा गया था? सारे इक्वेशन पूछा गया है कि भैया x का पावर 11 चाहिए, 11। अब 11 जब होना चाहिए तो इन सबको मिला के 11 देना पड़ेगा। तो कंडीशन बना देता हूं मैं, बहुत आसान है। तो क्या बनेगा? ये बन रहा है तुम्हारा 2R1 + 3R2 + 4R3, जिसका वैल्यू कितना है? 11 है। ऑब्जर्व करो एक चीज, R1 4 से बड़ा नहीं हो सकता, R2 2 से बड़ा नहीं हो सकता, और R4 12 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं दिख ले रहा हूं यहाँ पे, देखो R1 का वैल्यू 1 2 3 4, R2 का वैल्यू 1 2, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। कोई बताएगा कॉम्बिनेशन इस बार क्या आएंगे फिर? अगर मैं इसको 1 अगर रखने की कोशिश करता हूँ तो ये बनेगा 2 + 3 बनेगा 5, 5 अगर उधर जाके माइनस कर रहा है तो ये 11 - 5 बन रहा है 6, और 6 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये दोनों केसेस काम की नहीं है।
तो यहाँ पे 0 रख के देखो, अगर मैंने इसको 0 रखा, कोई बता सकता है कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? थोड़ा लगाओ पजल, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कॉम्बिनेशन बता सकता है कोई? सर R2 1 लेंगे और R3 8 लेंगे। अगर मैंने इसको सपोज ये दो, इससे ज्यादा हो नहीं सकते ना, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको 0 लेता हूँ, इसको 1 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, चेक करो। 4 2 8, 8 + 3 11, तो आ गया पहला कॉम्बिनेशन क्लियर। ये बन गया मेरा पहला केस। दूसरा केस, अब R1 1 के लिए तो सॉल्व होने से रहा, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं R का वैल्यू 2 रख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 2 4। इसका लेता हूँ 1, इसका लेता हूँ 1, चेक करो ये बन रहा है क्या 2 1 1 1 में? कैसे? देखो 2 2 बन रहा है। एडवांस क्वेश्चन में कैसे टाइम तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम है तो तुम थोड़ा टाइम लेके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब R1 का वैल्यू अगर 2 है, 2 2 बन जाएगा 4, ठीक है। 3 + 3 1 3, 4 1 4, तो देखो 8 + 4 + 3 बनता है 11। दो केसेस मैंने बना दी। तीसरे वाली केस कैसे बनाएंगे अभी? ये अगर 3 ले रहा हूँ, 3 2 6 बन रहा है, 6 + 3 9, ये 2 बन नहीं सकता क्योंकि R फ्रैक्शन में नहीं होता। तो एक और केस मेरे पास जो है, इसको मैं 4 रख देता हूँ, 4 2 8, 8 और ये इसको मैंने 0 कर दिया, तो शायद ये बन जाएगा। देखो 4 2 8, ठीक है। 3 1 3, 8 + 3 11, ये तो वैसे भी 0 है। इसके अलावा कोई केस नहीं बनती। दीज आर द 3 केसेस। सॉल्व कैसे होगा फिर? ये देखो पहला वाला बन गया 4C0 2C1 × 12C2 प्लस 4C2, ये बन रहा है तुम्हारा 2C1, ये बन रहा है 12C1। नेक्स्ट ये बन रहा है तुम्हारा 4C4, ये बन रहा है 2C1, ये बन रहा है 12C0। इनको सॉल्व करो, पूरा इक्वेशन आता है, इसका आंसर आता है 111113। मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, एक कॉम्बिनेशंस वाले देखो, एडवांस में आया था ये क्वेश्चन। क्या लगता है हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे तुम लोगों से? यस सर, हो गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये कर सकते हैं मेथड। कर सकते हैं। जितने भी केसेस बनते हैं, ये कब कब पॉसिबल है, ये होते कब है? जब x के पावर दिए गए हो, मतलब ब्रैकेट का फुल पावर है। हाँ, अगर 1 प्लस रहा, 1 + x का पावर कुछ भी होने दो, लेकिन ब्रैकेट का अगर पावर नहीं है तो डायरेक्ट खोल दो। लेकिन ब्रैकेट का भी पावर है तो इसको ऐसा देखना पड़ेगा। अब अगला वाला क्वेश्चन है, मैं एक और तुम्हारे लिए देता हूँ, ट्राई करना निकालने का। जनरल टर्म, अरे हमने स्टार्टिंग में बायनोमियल के जो क्वेश्चन देखे थे ना जनरल टर्म में, इन्हीं का ही एक्सपांडेड वर्जन है, बस खींच लेते हैं ये लोग। तो मैं एक टेम्पररी रिलीफ के लिए क्वेश्चन देता हूँ। x का पावर 8 चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 8 इन x² - 1/x टू द पावर 10। तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जनरल टर्म बताओ, जनरल टर्म में जो भी x का पावर रहेगा उसको इक्वल टू 8 रखो, r का वैल्यू आएगा, r का वैल्यू वापस इक्वेशन में रखो, आंसर बना देगा। ये एनडीए का क्वेश्चन है, रिसेंट टाइम का। मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 और मुझको आंसर नंबर में चाहिए, तो कर दो जरा। देखो ये तो आसान है, तुम लोगों से आंसर बनना भी चाहिए। अगर ये अगर बन गया ना, ये सिंगल ब्रैकेट का क्वेश्चन था, फिर हमने 2 ब्रैकेट का देखा, फिर आज हमने 3 ब्रैकेट का देखा। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। दिस इज टॉप लेवल, लेवल 6 के क्वेश्चन है ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, बेसिक। आया होगा किसी ना किसी का। आर का वैल्यू कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 4। सर 4। आर इज 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर इक्वल टू 4 आया, वापस से रख दो इक्वेशन में, बताओ कितना आएगा कोएफिशिएंट? टू 1 0। परफेक्ट अजिंक्य, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो सर सबसे 210। पहले इसका जनरल, यस यस 210 आंसर है इसका। सबसे पहले इसको खोलो, कैसे लिखेंगे? 10CR, x के पावर में x² के पावर में 10 - r,
और ये बन रहा है -1/x के पावर में r। ठीक है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसको सेपरेट लिखो। ये क्या बनेगा, 10c(r) -1 के पावर में r, x के पावर में 20 - 3r। क्यों, ये देखो, ये मल्टीप्लाई होके बना 20 - 2r, और ये x⁻r ऊपर जाके क्या बना -r। तो इनको मेरे को बनाना है। ये वाला तो सिंगल ब्रैकेट का क्वेश्चन था, ये मैं बता रहा हूँ तुमको। अपन 3 ब्रैकेट कर चुके हैं, ये सिंगल ब्रैकेट क्वेश्चन था, डे 1 में हमने किया था। x का जो भी कोई पावर है उसको इक्वल टू 8 रख दो। अगर 8 रख दिया तो 3r = 12 बनेगा, r का वैल्यू बनेगा 4, और r अगर 4 आया है, इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो। तो आंसर क्या बनेगा, 10c4, और -1 का पावर 4 क्या बनना है, प्लस। तो 10c4 का आंसर 210 होता है। ये रहा लेवल 1। ठीक है, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन से हम लोग इस पे शिफ्ट हो गए, ये वाले दो वाले इस पे जो मॉर्निंग में हमने किए थे। देखो ये वाले क्वेश्चंस में 2 वाले, फिर 2 से हम लोग शिफ्ट हो गए 3 वाले पे। अब यही क्वेश्चन ना एडवांस में तुम लोग यही क्वेश्चन देखोगे, जहाँ पे सिंगल कोई नहीं पूछता। अभी ये क्वेश्चन है मेन एडवांस 2013 का। ट्राई करो एक बार, अगर निकाल सकते हो तो। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻24 चाहिए। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² का पावर 12 है, 1 + x⁻12 है, और ये वाला बन रहा है 1 + x का पावर 24 है। ये JEE एडवांस 13 का क्वेश्चन है, 2013। चलो इसको भी करके दिखाओ जरा, कौन निकालेगा आंसर। फिर वही कॉम्बिनेशन बनाने तुम लोग को इसको। इंडिविजुअल जनरल टर्म लिखो सबके, फिर x के पावर कंबाइन करो, और x से कंबाइन करने के बाद कॉम्बिनेशन बनाओ R1 R2 R3 के। हो सकता है कॉम्बिनेशन थोड़ा टाइम लगे तुम लोग को, लेकिन बन जाएगा। इससे भी आगे जाके ना एक, इससे भी आगे जाके लेवल, मतलब लेवल 6 के और एक क्वेश्चन बनते हैं, उसका भी थोड़ा अलग टाइप है, वो भी करेंगे अपने ये होने के बाद। जनरल टर्म तक तो आगे होंगे तुम लोग। जनरल टर्म यस क्या सर। बना इसका, 12CR1। ठीक है, ये यस। दूसरे वाले का देखो, इसका कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, क्या लिखूं बताओ। सर 2 दूसरे वाला जनरल, इसका जनरल टर्म क्या आएगा, जनरल टर्म क्या आएगा इसका, पावर 1 ही है ना, तो क्या लिखो 1CR2, और इसका 1CR3। ये बना कि नहीं बना, ये बना बना सर, कि ये नहीं बना। बना। बना सर बना बना। सर। 1 क्यों, क्योंकि इनके पावर 1 ही है। अब ये होने के बाद मैं तुम लोगों को चाहिए तो ऑप्शन लिख के देता हूँ यहाँ, अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देता हूँ। ये वाले ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 12C6 + 3, ऑप्शन नंबर 2 12C6 + 1, ऑप्शन नंबर 3 12C6, एंड ऑप्शन नंबर 4 12C6 + 2। ये तुम्हारे ऑप्शन थे 4। फिर अगर कोई सॉल्व कर रहा है इसको देख के देखना तुम्हारे आसपास आ रहा है क्या। यहाँ तक तो मैंने इसके जनरल ये लिखे। अब x के पावर लिखो,
x का पावर इधर क्या आ रहा है, x2r2 प्लस 12r पढ़न, ये 2r1 आएगा, ये 12r2 आएगा, ये 24r3 आएगा। ये क्लियर है किसी का? कोई है जिसको ये नहीं समझा स्टेप कहाँ से आई? जनरल टर्म में इसका पावर r1 जाएगा, इसका पावर r2 जाएगा, इसका पावर r3 जाएगा, 24r3 आ गया, ये 12r2 आ गया, 2r1 आ गया। ठीक है, ये वाला होने के बाद अब क्या करें, इस वाले इक्वेशन में तुम लोग को ये निकालना था, x का पावर 24 चाहिए, तो इक्वेशन ये बनेगा 2r1 प्लस 12r2 प्लस 24r3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। अब ये केसेस ऐसे बनाना पड़ेगा, देखो भैया R2 और R3 एक से बड़े नहीं हो सकते, इनके दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1, इसके अलावा ये पॉसिबल ही नहीं है। और R1 तुम्हारा 12 तक जा सकता है, तो ये अगर मैं पहली चीज को दोनों को अगर 0 0 कर दूं, ये दोनों पे 0 हो गए, देखो तो क्या हो गया, 2r1 इक्वल टू 24, तो R1 कितना बन रहा है 12, तो आंसर 12 0 0। दूसरा केस 0 0 1 ना, राइट, 0 0 1 0 0 1 चेक करो, ये जो ये बोल रहा है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब ये वाला ना 24, हाँ परफेक्ट, ये भी करेक्ट है। अब तीसरा वाला क्या ले सकते हैं, तीसरा वाला क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ये 12, ये 12 20, इसको 0 कर देता हूँ मैं, ये 0 बन गया, देखो ये 0, ये 1, ये 1 12, ये 6 6 1 0, सही है क्या, सही है ना, देखो ना, यस सर। 6 टू 12 प्लस 12 24। अब इनको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करना है, देखो ये बन गया तुम्हारा 12 1c0 1c0 प्लस 12c0 1c0 1c1 प्लस ये क्या बना 12c6 1c1 1c0। अब क्या, ये इसका आंसर बन गया है 1, ये बन गया है 1, ये बन गया है 1, तो आंसर कितना रहा 1 प्लस 1 1 1, तो ये भी 1 प्लस ये वाला 12c6 1 1, तो आंसर इज 12c6। अगर सॉल्व कर रहे हो तो आंसर क्या बना 12c6 प्लस 2, जो ऑप्शन में था, एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन 12c6 2। क्या तुम में से किसी का भी नहीं आया था, लाइक सिंगल वन, एक का भी नहीं आया था? सर एक और केस बनती सर। कौन सी केस बनती बता? सर R1 और R3 0 और R2 का 2। अरे दादा, R1 और R3 1 से बड़े नहीं हो सकते ना, ये तो बोल रहा मैं, ये जो R2 जो है यहाँ के, वो इससे बड़े नहीं हो सकते ना, हाँ हाँ सर। तो R2 और R3 0 और 1 के अलावा होंगे नहीं पॉसिबल। हाँ इतना सर। हार्ड था क्या, एडवांस करना इतना हार्ड है, लगता है तुमको इतना भी हार्ड हो सकता है, लेकिन तुम कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई केस था? लेवल लेवल अच्छे है क्वेश्चन का, मैं ये नहीं बोल रहा कि लेवल खराब है, लेवल इंडियन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। उससे पहले एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ तुम लोगों से, लगे हाथ वो भी हो ही जाएगा तुम्हारा। ये एक फॉर्मूला होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझको? ए क्यूब प्लस बी, a square plus ab plus b square। ए बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको याद नहीं है कोई बात नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला ये तुमको याद तो होगा ही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये एग्रीड है इससे तुम? देखना अभी, अब अगला वाला क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, तुम लोग कर लोगे, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 50 in the expansion of 1 plus x to the power 101, ये वाला 1 minus x plus x square to the power 100, इसको सॉल्व करना, देख लेते हैं क्या कर लोगे अभी। बाकी तुम सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, इसलिए मैंने फॉर्मूला समझाया, फॉर्मूला क्या बनता है।
सर 300 C50. 300 C50. ओके, और कोई ट्राई कर रहा है? कैसे किया? स्टेप क्या थी इसमें? देखो, फील आ रहा है क्या इसको देख के? ये दोनों मिला के क्या देंगे? ये दोनों में से कौन सा लगने वाला है फॉर्मूला? तुम ऑब्जर्व करके बोलो जरा, क्या ये यही तो नहीं है? ये वाला देखो तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, देखो इसको मैंने ऐसे तोड़ा 1 + x, और इन दोनों को मैंने दे दिया 100 पावर, तब जाके ये बना 1 + x इन ब्रैकेट 1 - x + x²। इसको मैंने ऐसे तोड़ा, 101 को x × 1 + x to 100। अब आगे जाके ये ऐसा बन रहा है 1 + x इस ब्रैकेट में 1 - x³ का पावर 100। इज इट ओके? स्टेप देखो एक बार, स्टेप चेक करना। माइनस या प्लस Yes, लिखना sir. है मैंने वहां? प्लस लिखना है? प्लस प्लस है सर। प्लस है सर। सुदेश, तू और माइक देख रहे तेरा, ये क्या बना 1 प्लस, राइट? अब क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको 1 + x, ये वाला क्या रहेगा 1 + x³ का पावर 100। क्या बोलते हो? इसको मेरे को सेपरेट आर वन लगा दो या ओपन कर दो ब्रैकेट्स को भी? सेपरेट आर वन लगाओ या ब्रैकेट्स ओपन कर दो? ब्रैकेट ओपन कर सकता मैं अभी? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि इसका पावर नहीं ना कुछ, इसका पावर है क्या कोई? नहीं, तो इसको सीधा ओपन कर दो ना दोनों को। जब तुम ओपन करोगे तुम्हारा आंसर ऐसा दिखेगा 1 + x³ का पावर 100 प्लस x × 1 + x³ का पावर 100। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। अब दोनों में क्या करना है, x का पावर 50 चाहिए। अब x का पावर 50 लाने के लिए क्या क्यूब का मल्टीपल, मतलब 3 का मल्टीपल 50 होता है क्या? 3 का No, मल्टीपल sir. 50 होता नहीं है, तो ये आंसर इसका कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे भी चेक करो, इन दोनों को मिला के 50 देना है, उसमें से इसने x ऑलरेडी दिया है, तो इसको कितना देना है 49 देना है। क्या क्यूब में 49 आता है? क्या क्यूब में No, 49 sir. आता है? बिल्कुल No, नहीं। तो दोनों भी x का पावर 50 देंगे नहीं, तो आंसर क्या बनता है इन दोनों का भी? आंसर इज 0। 0. लेवल के क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिंपल लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेवल एडवांस है। एक और ये तुमसे मैं पीडीएफ में वैसे तुम लोग देख लोगे, ठीक है? सीन ऐसा है, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एडवांस के। 2 - x + 3x² टू द पावर 6। अब क्या करोगे? कोई चांसेस है इसको सॉल्व करने के? एनी चांसेस? किसको लग रहा है अपन कुछ कर सकते हैं इसमें? फैक्टर आ सकते हैं क्या 3x² - x + 2 के? पहले फैक्टर से सोचो, क्या इसके कोई फैक्टर्स पॉसिबल है जिसके कारण ऐसे ऐसे कुछ आंसर आएंगे? 3,2। 3,2 चेक करके देखो ना जरा, 3,2 कितना चाहिए? 3 to the 6, 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन -1 चाहिए। तो अगर तुम 3,2 अगर ले रहे हो तो -3 + 2 ले रहे हो, और -3 + 2 का सम तो -1 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट -6 आ रहा है, -6 आ रहा है। जो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते। जब भी इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते, इसको सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाता है। अब वो फिर से एक बार तुम लोग के ऊपर है, इसको कैसे कैसे निकालना है। अब देखो मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, इसको या तो अलग से दोनों को सेपरेट करके लिखने की कोशिश करो, ज्यादा सही जाएगा, या इंडिविजुअली ट्रीट करो, दोनों के लिए भी एक ही बात है। आई मीन टू से, सबसे पहले यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स, राइट? अब इनको क्या करें सेपरेट करने का तरीका, इसको तुम ए ले लो, इसको तुम बी ले लो, क्योंकि 3 लोग बैठे हैं ना, तुम्हारा मल्टीनोमियल थ्योरम अभी हुआ नहीं है। मल्टीनोमियल थ्योरम अगर तुम्हारा हो जाता तो उसमें भी शायद अलग से लेवल बनता है, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड क्या है, देखो मैं 2 ब्रैकेट्स को अलग अलग ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे ट्रीट करें इसको? मैंने अगर ए माना, किसको? देखो ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं ए लेता हूँ, इसको मैं बी लेता हूँ, ठीक है? 3 लोग हैं अंदर, इसीलिए। अब इनका जो आई मीन इसका जनरल टर्म कैसा होगा? जनरल टर्म ऑब्जर्व करना, ये बनेगा 6CR, सही है? उसके बाद 2 - x और 3x² का कुछ पावर बनने वाला है। क्या बनेगा इसका पावर? क्या बनेगा इन दोनों का? इन दोनों का पावर क्या बनने वाला है? 6 - R. ये बनेगा 6 - R, और इसका पावर बनेगा R। ओके, यहां तक ओके है? अब भाइयों और बहनों एक चीज बताओ,
x प्लस y का पावर p है, p। मुझको इसका जनरल टर्म लिखना है, कैसा लिखूं फिर? जनरल टर्म कैसा लिखूं? p c r, x का पावर p माइनस r, y का पावर r। इज इट ओके? यस सर। इज इट ओके? एक बात यस बताओ, सर। अगर यहाँ Yes, sir. पे अगर p माइनस वन होता, p माइनस वन, तो क्या बोलते हैं? क्या फर्क पड़ता कुछ? ये इधर तुम्हारा p माइनस वन आ जाता, तुम बोलते सर p माइनस वन आर वन, ये वाला क्या बन जाता इन दोनों का डिफरेंस, तो p माइनस आर ये माइनस वन बन जाता है। यहाँ पे फर्क कुछ नहीं पड़ता ना, नंबर तो नंबर होता है। अब वैसे Yes, ही sir. जब तुमने इसको ऐसे लिखा, अब ये भी तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब जब तुम इस ब्रैकेट को ओपन करने जाओगे तो आंसर एक और बार चेंज होगा। देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बिना काम के थे। कौन कौन? पहला और दूसरा, 6cr, 3 के पावर में r, x के पावर में 2r। और ये जो तुम देख रहे हो ना, इसका भी तो जनरल टर्म आएगा। तो इसका जनरल टर्म कौन बता रहा है मुझको? एनी गेसेस? अगर कोई बता सकता है तो प्लीज ट्राई करना। 6 minus R, CR1 6 माइनस आर सी आर वन। बहुत बढ़िया बेटा, 1 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, R1 m- आगे 2 के X पावर में, raised to 2 के पावर, पहले 2 ना, पहले 2, yes sir, पहले 2, 2 के पावर में क्या आ जाएगा? 6 क्या आ minus जाएगा? R minus 6 R1 6 माइनस minus आर R1. माइनस R1। बहुत R1 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, इनटू इसका ये क्या बनेगा? X माइनस raised to एक्स का minus पावर X R1। R1 ठीक है, यहां तक ओके है? खोल लेता हूं इनको ठीक से। देखो, 6cr, 3 रेस टू r, x रेस टू 2r, 6 माइनस आर सी R1, 2 के पावर में 6 माइनस R1, माइनस 1 के पावर में R1 और x के पावर में R1। और अगर तुम चेक कर रहे होंगे तो इन दोनों ब्रैकेट का बेस सेम है। तो मेरे को क्या चाहिए? x के पावर में 2r प्लस R1 आएगा, बाकी कॉपी पेस्ट है। तो ये जो तुम लिख रहे हो, तो क्या चाहिए? इन दोनों को मिला के क्या देना है? इन दोनों को मिला के x टू द पावर 4 देना है, राइट? तो क्या लिखो यहाँ पे, बताना जरा। 2r प्लस R1 का वैल्यू 4 है, जिसमें क्या है तुम्हारा? जिसमें तुम्हारा R1 जो है, R1 और R की कंडीशन एप्लीकेबल है। कोई बताएगा मुझको इनके केसेस क्या बनेंगे? अभी 2r प्लस R1 का वैल्यू 4 चाहिए, R निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। बोलेगा कोई? इस बार केस क्या बनेंगे? ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 4। 0 4 सबसे बेस्ट केस है, 0 4। और 2 1 0 करो, 1 2 0, बात खत्म। क्या इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है? ये तो मैंने बना दी ना, इसके अलावा कोई पॉसिबल है? नहीं बनेगी इसके अलावा कोई भी। पहले चीज तो 0 4 1 2 2 0 चाहिए। अब रख दो इनको। अब ये ट्रिक ये रखना, देखो अब R और R1 अलग अलग जगह पे है, पुट करने से पहले थोड़ा कॉशियस रहना। देखो ये बन रहा है 6cr, R कितना है? 0। 3 के पावर में R कितना है? 0। 6 माइनस R कितना है? 0, ये बन रहा है 6। C R1 का वैल्यू है 4। और यहाँ पे 2 के पावर में 6 माइनस 0 माइनस 4 और माइनस 1 के पावर में 4। ये रहा तुम्हारा पहला केस। ठीक है, प्लस जब तुम 1 के लिए जाओगे तो इस बार R का वैल्यू 1 है, R1 का वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या बनेगा? 6C1, 3 के पावर में 1, 6 माइनस R, तो 6 माइनस 1 बन रहा है 5, C2, 2 के पावर में 6 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 के पावर में 2, प्लस तीसरा केस 6C2, 3 के पावर में 2, 6 माइनस R मतलब 6 माइनस 2 बन रहा है 4, C0, 2 के पावर में R माइनस R1 बन रहा है 6 माइनस 2 बन रहा है 4 माइनस 2। ये इन तीनों को सॉल्व करना है। ये तो सॉल्विंग हो जाएगा, लेकिन जैसे तुम क्वेश्चन को देख रहे हो, आधे बच्चे तो इधर ही कॉमन चल जाते हैं। एडवांस बोलो तो ऐसा कुछ होता है। एक बार जरा देखना, एक बार कंफ्यूजन तो जरूर हुई होंगी किसी ना किसी को। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, एक बार फिर से बताइए। यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे 3 ब्रैकेट खोलने थे। तो भी 3 ब्रैकेट खोलने में तो आसानी नहीं जाएगी ना, तो मैंने क्या लिया,
इन दोनों को सेपरेट कर लिया। सेपरेट कैसे किया? मैंने इसको ए पकड़ा, इसको बी पकड़ा, ताकि मेरे को आसान जाए जनरल फॉर्म लिखने में। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? 6 CR -2 - x के पावर में 6 दोनों का डिफरेंस, और ये तो 3x² को आर जाएगा। अब यहां तक तो कोई सीन नहीं था। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे भी तो a - b का पावर है, और यहाँ पे अगर a - b का अगर पावर है तो इसको भी तो खोलना पड़ेगा अलग से। ये भी तो बायनोमियल का एक्सपेंशन है। तो मैंने इसको इन दोनों को साइड में रख दिया, कोई सीन नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको लिखा तो क्या हुआ? 6CR R1 आ गया, 2 के पावर में दोनों का डिफरेंस जो यहाँ पे आया, और -x के पावर में बस R1 लिया मैंने। हम यहाँ पे जो ले रहे थे ना R1 R2 अलग से, मैंने यहाँ पे वही किया है बस। उसके बाद सबको सेपरेट करवाया, सबको सेपरेट लिखा। बस मैंने ये देखा कि 2R + R1 का वैल्यू मेरे को 4 चाहिए था। मैंने केसेस बनाई और केसेस इक्वेशन में रख दी। ये रहा मेरा आंसर। सॉल्व करने में मैं भी फिलहाल नहीं जा रहा कैलकुलेशंस पे, हो जाएंगे सॉल्व। ये बहुत हार्ड नहीं है ये इक्वेशन लगाना, 6C2 या 2 का पावर निकालना। देखो अभी भी कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। माइनस आर आएगा क्या सर, 2 के पावर में r -6 - r आएगा किधर? सर। थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या क्या बोल रहा है इधर? क्या 2 के पावर में सर? हाँ, सेकंड सर, r -6 - r आएगा R -6 - R क्यों आएगा? दोनों का डिफरेंस ना। यस सर। तो 6 - R - R1 सही तो है। 2 के पावर में देखना सही तो है। एक और तुम लोग इस सवाल अगर करना रहा तो देखो, 6C0 का वैल्यू 1, 3 0 का वैल्यू 1, ये 6C2 है, ये 2 का पावर 2 बनेगा। ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये लेक्चर पूरा एडवांस का है। क्वेश्चन बहुत ऊपर के लेवल के हैं। तुमको फिलहाल समझने में आया तो काफी है। सॉल्व तुमसे होंगे नहीं बहुत से क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2x³ + x -3, यही है क्या? नहीं, टू द पावर 6 निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 11। फिर से एक बार तुम लोग ट्राई कर रहे हो, तुम लोग ट्राई करना जरा। लास्ट तक छोड़ना मत, जो भी तुम लोग स्टार्ट किया है ना, लास्ट तक यस सर। छोड़ना मत। कैलकुलेशन देख के ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हिल जाए तुम्हारा, लेकिन ध्यान मत देना उसकी तरफ। जितना हो सके करो।
ज्यादा टाइम ले रहे हो, कुछ ज्यादा ही टाइम जा रहा है तुम्हारा इसमें। सर फैक्टर्स पे आ गया। फैक्टर्स पे आ गया, ठीक है। इजी नहीं है क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी नहीं है क्वेश्चन ये, समझ लिटरली तुम्हारे तुरंत सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप पे आंसर नहीं आएंगे। सबसे पहले फिर से एक बार ए भी कंसिडर करो। मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 6CR क्या बन रहा है, 2x³ के पावर में जाएगा 6 माइनस आर, और x माइनस 3 के पावर में जाएगा r। यहाँ तक ओके है सभी, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, 6CR 2⁻6 माइनस r एक्चुअली, और x के पावर में 18 माइनस 3r। यहाँ तक ओके है सभी, यहाँ तक सब ओके है। अब क्या आगे जाके तुम ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों का जनरल टर्म क्या बनेगा, क्या लिखूं बताओ। RCR1 RCR1, ठीक है। x के पावर में r माइनस R1 और -3 के पावर में R1। ओके, x को सामने ले लो बस, ये तुम्हारे काम का है। इन दोनों को साइड कर लो, फिर क्या बनेगा ये 18 माइनस 2r माइनस R1 इज इक्वल टू कितना चाहिए, 11 चाहिए 11 इन दोनों का, राइट। अब खोलो इसको, उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा तुम्हारा 2r प्लस R1 का वैल्यू बन जाएगा 7। 2r प्लस R1 7 बन जाएगा। अब केसेस लगा दो फिर। पहली केस क्या बन रही है, मेरे को 3,1 दिख रहा है पहला केस, देखो ना, 3 to the 6, Yes, sir. 6 plus 1 7। दूसरी केस कौन बता रहा है अभी, 2,3 केस 2,3 चल जाएगा, 1,5 1,5 चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। 2,3 ओके, और ये 2,3 0,7 दादा ठीक है। R का वैल्यू 6 से बड़ा हो नहीं सकता, और R1 R से बड़ा हो नहीं सकता, तो दोनों भी केसेस में 7 तो आएगा ही नहीं। हाँ और बताओ, इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई केस पॉसिबल है, इसके अलावा लग नहीं रहा कोई केस पॉसिबल है होगा सर। है ना। लगा दो फिर, दोनों को सॉल्व कर लो फिर। ये दोनों केसेस अगर आ गई तुम्हारी, तो ये पूरा सॉल्व ही करते क्वेश्चन को। देखो क्या बनेगा, ये 6C3 2 के पावर में 6 माइनस 3, फिर RCR मतलब 3C1 और -3 के पावर में 1। ये भाई पहली केस नंबर 2, 6C1 2 के पावर में 5, ठीक है। RCR 1C5 चलेगा क्या, ये चलेगा, ये No, चलेगा। नहीं सर। ये दोनों भी केसेस नहीं, नहीं सर। चलेंगे, ये दोनों भी केसेस नहीं चलेंगे। क्यों, दोनों भी केसेस में R1 बड़ा आ रहा है R से, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाले केस में R1 छोटा चाहिए R से, तो ये भी केस नहीं चलेगा, ये भी केस नहीं चलेगा। तुम्हारे पास कितने केसेस बन रहे हैं, बस एक ही केस है, इतना ही केस चलेगा। समझ में आया, क्योंकि R1 बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तुम इसको सॉल्व नहीं, ये कैसे सॉल्व करोगे, 1C5 पॉसिबल ही नहीं है वो। तो ये कुछ वैसे दोनों कुछ काम की, इनको सॉल्व करो अभी। 6C3 का वैल्यू 6 5 4 3 2 1, 2 का पावर 8 है, ये 3 है, ये -3 है। 3 to the 6 से 6 गया, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 इंटू 8 3 जा 24 इंटू -3 मल्टीप्लाई कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर। -72 इंटू ये तो कितना 144 आई गेस, ऐसा कुछ आएगा, माइनस में 1440। एक बार चेक कर लो। ये था तुम्हारा लेक्चर नंबर 5।